क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। पूनम शॉ, बीएसएफ का वो जवान जो अब पाकिस्तान से रिहा हो गए हैं। पूनम शॉ ये उन चेहरों में शुमार हो गए हैं जिन्होंने एक बार फिर से भारतीय सुरक्षा बलों के उन 54 परिवारों की उम्मीद ताज़ी कर दी है। पूनम शॉ को पाकिस्तान से रिहा होने में महज 21 दिन लगे, लेकिन भारतीय सुरक्षा बलों में सेवारत उन 54 जवानों के परिवारों को आज भी इंतजार है। इंतजार इस बात का कि उनका लाल, पिता या फिर पति वापस कब लौटेंगे। वो शायद रोज यही सपना देखते होंगे कि पाकिस्तान की जेल का दरवाज़ा खुला और देश के वो सभी सपूत जेल से निकलकर बाघा बॉर्डर पार कर अपने घर लौट आए हैं। लेकिन सालों से हर सुबह उनका सपना टूटता आया है और उनके हाथ खाली ही रह रहे हैं। बीएसएफ के जवान पूनम शॉ की रिहाई ने एक बार फिर से वो उम्मीद जगाई है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि भारत ने अपना दबाव बनाकर अभिनंदन को रिहा करा लिया। अपनी मजबूती से पूनम शॉ को महज 21 दिनों के भीतर भारत ले आए। तो फिर ऐसी क्या बात है कि 1971 की लड़ाई के बाद उन 54 जवानों की रिहाई क्यों नहीं करवा पा रहा है। ना जाने कितनी सरकारें आईं और गईं, लेकिन उन जवानों के परिवारों की निगाहें, उन निगाहों में भरा इंतजार खत्म क्यों नहीं हो रहा है। युद्ध के इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पाएंगे कि इंडिया के 54 लापता सैनिकों का मुद्दा 1971 के इंडो पाक वॉर से जुड़ा है। इस वॉर के बाद से ही इन सभी सैनिकों के बारे में ये कहा जाने लगा कि ये लोग या तो वॉर प्रिजनर्स बना लिए गए हैं या फिर लापता हो गए हैं। यहाँ सवाल ये भी है कि लापता कैसे हो सकते हैं। 1971 की जीत के बाद जब सब कुछ ठीक हो गया था और अगर ये लापता थे तो वापस क्यों नहीं आए। ऐसे में पूरी उम्मीद तो यही जताई जाती है कि ये सभी 54 सैनिक पाकिस्तान की गिरफ्त में हैं। इनमें से ज़्यादातर सैनिक आर्मी, एयरफोर्स और दूसरे सुरक्षा बलों के जवान थे। भारत सरकार भी इस बात को मानती आ रही है कि वो देश के वो सभी सपूत पाकिस्तानी जेलों में हो सकते हैं, लेकिन 4 दशक बीत गए, इनका कोई अता पता नहीं चला है। जहां तक पाकिस्तान की बात है, क्या आपको लगता है कि वो इस बात को स्वीकार करेगा? लेकिन इनके पाकिस्तानी जेलों में होने के सबूत भी उजागर हो चुके हैं, जिसका जिक्र ऑर्गेनाइजर के लेखों से मिलता है, क्योंकि इसके लेख के जरिए यह सामने आया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो, जो कि लाहौर की कोट लखपत राय जेल में कैद थे, उन्होंने जेल प्रशासन को एक लेटर लिखा था जिसमें उन्होंने निवेदन किया था कि उनके बगल की बैरक में जिन भारतीय युद्धबंदियों को रखा गया है वहां से हटाया जाए। इसी बारे में विक्टोरिया की किताब का भी हवाला देते हुए संघ के मुखपत्र में लिखा गया था कि भुट्टो ने जेल से ही लेटर लिखा था कि उनकी बैरक के बगल वाली बैरक में तकरीबन 50 भारतीय युद्धबंदी थे, जिनकी चीख पुकार को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगा। रात के सन्नाटे को चीरती उनकी दर्द भरी चिल्लाहट मेरे कानों में लगातार बजती रहती है। हालांकि पाकिस्तान भारत के सभी दावों को झूठा साबित करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में कई ऐसे उदाहरण छिपे पड़े हैं जो ये साबित करते हैं कि वो 54 सैनिक पाकिस्तान के युद्धबंदी हैं। यहाँ एक बात और भी है कि इनमें से आज की तारीख में कितने सैनिक जिंदा है और कितने शहीद हो चुके हैं, इसके बारे में भी कुछ साफ नहीं। वहीं जेल की यातना सहते कितनों ने अपनी मानसिक संतुलन खो दिया होगा, इसके बारे में भी कोई साफ संख्या नहीं है। हो भी कैसे, जब पाकिस्तान ये मानता ही नहीं तब वो संख्या कहां से बता देगा। अब बीएसएफ के जवान पूनम शॉ की रिहाई इन 54 परिवारों में फिर से दोहरा भाव दे गया होगा। पहला ये कि उनको एक बार फिर से उनके अपने सपूत की वापसी की उम्मीद जगी होगी। वहीं दूसरी ये कि 4 दशक से जो घाव लेकर वो जीने को मजबूर हैं, वो एक बार फिर से हरे हो गए होंगे। हालांकि इन सभी परिवारों को इतने वक्त में बनी सभी सरकारों से नाराजगी है, लेकिन उम्मीद भी सरकारों से ही है। बीएसएफ के जवान पूनम शॉ और 1971 की लड़ाई के बाद से 54 लापता या युद्धबंदी सैनिकों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।